हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और अब वेट है काफ़ी टाइम से प्रैक्टिकल का। खैर अभी प्रैक्टिकल की तो कोई डेट नहीं आई है, आप सब फाइल्स अपनी तैयार कर ही रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी स्टूडेंट्स की हो भी गई होंगी तैयार, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका अभी फ़ाइल तैयार नहीं हो पाई है। तो देखिए इसका कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच लेसन प्लान कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। और आपका एक रह रहा था कॉमर्स का, तो कॉमर्स का भी आपका 1-2 दिन में, कल या परसों में अपलोड हो जाएगा, ठीक। जिसमें कि आपको 15 लेसन प्लान बनाने होते हैं। ये लेसन प्लान आपके फर्स्ट ईयर से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन फर्स्ट ईयर के मदद से जो टॉपिक्स आपने उसमें बनाए हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रेफरेंस दे दूँगी कि कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप वो देखेंगे, ठीक है। अच्छा, आप जब ओपन करते हैं तो हो भी सकता है आपके में ये लिखा हो इस तरीके से, या नहीं भी लिखा हो, ठीक। इसके बारे में अच्छे से मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जा चुका है इसके लिए, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। प्लेलिस्ट देखोगे अगर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की, तो उसमें आपको दिख जाएगा, जहां आपके ये 6 अप्रोचेज़ हैं: एक्सपीरियंशियल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन्वेस्टिगेटरी, कंसेप्ट मैपिंग, सोशल इंक्वायरी एंड क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में हर एक अप्रोच यूज़ नहीं होती है, ठीक। तो यहाँ हम अब यूज़ करेंगे एक्सपीरियंशियल कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। कंसेप्ट मैपिंग के ऊपर बनाएंगे और क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर। यहाँ मैं आपको जैसे ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अगर वो देखना चाहते हैं आप वीडियो देख सकते हैं, तो दोबारा एक्सप्लेन करने का कोई ऐसा कुछ मतलब नहीं है ना, फिर से सेम चीज़ हो जाएगी, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपकी जो फाइल है आप देखेंगे अंदर से ऐसी होगी, लाइन्स वाली, ठीक है। दोनों तरफ लाइन्स हैं आपके। पहले की तरह इसमें फॉर्मेट नहीं बना हुआ है, प्लेन फाइल है। अगर आपके पास फाइल नहीं है तो आप सिंपल पेजेस खरीद कर या फाइल्स लेकर उसके ऊपर बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा फॉर्मेट नहीं है जो कि आपको बना बनाया मिलेगा या फिर आपको बनाना पड़ेगा। सिंपली आपने लेसन प्लान सीधे सीधे लिखने होते हैं। देख लेते हैं अब। यहाँ से हम शुरू करेंगे अपने लेसन प्लान्स को कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। देखते जाएंगे किस तरीके से तैयार होना है ये। अच्छा, इसके अलावा आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि बाकी चैनल्स पे देखो, आप यूट्यूब पे देखो तो डिफरेंट लेसन प्लान्स आपको मिलेंगे, ठीक। तो इसका आंसर सिर्फ एक यही है कि हमारे कॉलेज में जो पैटर्न बताया गया वो ये है, तो इस तरीके से बनाए गए। हालांकि इनमें ऐसा कोई अंतर नहीं है। वहाँ 5E अप्रोचेस को है ना, उनको अच्छे से पहले एक्सप्लेन कर दिया जाता है, उसके बेसिस पे तैयार किया जाता है। ये भी उसी पैटर्न पर है, कुछ डिफरेंट नहीं है। बस आपको थोड़ा मतलब इसको प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन चीज़ें वही फॉलो हो रही हैं जो आपने वहाँ देखी होंगी, ठीक है। इस फाइल के अंदर आपको ये ब्लैंक पेजेस भी दिख जाएंगे, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास में एक्स्ट्रा थी फाइल, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने ये बना दिया है। आपको दोनों साइड लाइन वाली ही फाइल यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये ब्लैंक पेजेस दिख रहे हैं, इसको इग्नोर करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है आपको ब्लैंक पेजेस लगाने की या फिर ऐसी कोई फाइल लेने की, ठीक है। तो दोनों साइड वाली भी अगर यूज़ कर रहे हैं अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लिखने के लिए अभी ये आएगा तो आप देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ कंसेप्ट मैपिंग को देख रहे हैं। कंसेप्ट मैपिंग एक तरीके से आपको फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। किसी भी टॉपिक को आप लेंगे, ज़्यादातर जैसे हम प्रकार वगैरह शो करते हैं ना, तो आपने देखा होगा नोटबुक्स बुक्स के अंदर, जैसे कि संज्ञा के प्रकार हो गए, नाउन वगैरह के आपने पढ़ा होगा बचपन में भी, और अभी भी काफ़ी सारी ऐसी फ्लो चार्ट आपने अपनी बुक्स के अंदर भी देखी होंगी, ठीक है। तो वहाँ हम प्रकार वगैरह जब बताते हैं, टाइप्स बताते हैं, तो आप एरो वगैरह करके इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें हम फ्लो चार्ट कहते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट मैपिंग में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही करना है। पहले पेज पे आपको लिखना है कि आपका विषय क्या है, कक्षा क्या है, प्रकरण क्या है, समय क्या है। इसके बाद एबिलिटीज़ क्या डेवलप्ड होंगी इनसे, तो वो आप ये बता देंगे। पहले पेज पर सिर्फ इतना काम होगा, ठीक है। सेकंड पेज आप यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ तो फ्लो चार्ट नहीं आ पाएगा, तो सेकंड पेज में आप 2 पेजेस भी हो सकते हैं। आप फ्लो चार्ट आप देखेंगे 2 पेजेस भी ऐसे यूज़ हो रहे हैं कि क्योंकि थोड़ा बड़ा है क्लासिफिकेशन, तो 2 पेजेस आ जाएंगे ना, दोनों साइड के आपने करके शो कर दिया। लेकिन यहाँ ये पहला आप देखेंगे तो एक पेज में ही ये कवर हो गया था, तो हमने एक पेज में रखा है इसको। यहाँ हम कंप्यूटरों का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो हमने 3 प्रकार से किया: आकार के आधार पर, ठीक, क्रियाविधि के आधार पर और प्रयोजन के आधार पर। आकार के आधार पर आप जानते हैं साइज़, बेस्ड ऑन साइज़, ठीक है। ये हो गया बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, और ये है बेस्ड ऑन पर्पस, ओके। ये इसलिए बता रही हूँ इंग्लिश में, ताकि जो इंग्लिश में करने वाले हैं वो इसको कर लें। बाकी आप आगे देखेंगे तो कंप्यूटर के जो वर्ड्स हैं वो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, तो उसमें ज़्यादा
दिक्कत नहीं पड़ेगी हिंदी में लिखा हुआ है उससे इंग्लिश बनाने में। जैसे कि एनालॉग लिखा हुआ है यहाँ नीचे, तो एनालॉग एनालॉग ही रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं हो जाएगा कोई इंग्लिश में। डिजिटल डिजिटल ही रहेगा, हाइब्रिड हाइब्रिड ही रहेगा। हालांकि यहाँ सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर है तो ये जनरल पर्पस कंप्यूटर हो गया, और विशिष्ट प्रयोजन स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। आप ये देख रहे हैं, ये आपके प्रयोजन के आधार पर शो किए गए हैं ये वाले, ठीक है, ये क्रियाविधि के आधार पर शो किया गया है। और नीचे आपका ये आ गया आपके साइज़ के आधार पर, जिसमें आ जाता है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर। ये आपका लेसन प्लान ख़त्म, सिर्फ इतना ही है इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ मैं आपको 10 लेसन प्लान्स बताऊँगी। आप 15 टोटल बनाने होते हैं तो 5 आप खुद बनाएंगे, 5 आप तीनों के बना सकते हैं। कंसेप्ट मैपिंग के 5 तो यहाँ मैंने दिए ही हुए हैं। आगे एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव राइटिंग आपको मैं समझा दूँगी, तो वहाँ जितने बचे हुए हैं, जैसे 3 हो रहे हैं एक्सपीरियंशियल के, तो 2 आप और एक्सपीरियंशियल के बना लीजिएगा। 2 क्रिएटिव राइटिंग के हो रहे हैं तो 3 और क्रिएटिव राइटिंग के बना लीजिएगा, तो आपके 15 ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी अगर कुछ दिक्कत आती है, कोई क्वेरी आती है, तो आप पूछ ही लेते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी मिल जाती है, ठीक है, तो वहाँ मेल कर सकते हो आप। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट मैपिंग देखेंगे तो यहाँ हम ऐसे ही क्या लेंगे, अपना विषय लेते हैं, कक्षा, प्रकरण, समय, एबिलिटीज़ टू बी डेवलप्ड सेम रहेंगी, कोई चेंज नहीं है। आगे यहाँ पर आपका ये फ्लो चार्ट जो आप प्रेजेंट करेंगे, है ना, टॉपिक के अकॉर्डिंग, वो चेंज हो जाएगा। यहाँ आप प्रिंटर के बारे में बता रहे हैं, तो देखिए इंग्लिश वाले हैं तो आप लिख सकते हैं ना, इम्पैक्ट को इम्पैक्ट प्रिंटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। आगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया, ये इम्पैक्ट प्रिंटर के 2 प्रकार हो गए। आगे फिर फर्दर इम्पैक्ट प्रिंटर को क्लासीफाई किया गया है, जिसमें कैरेक्टर को क्लासीफाई किया गया है आपके 2 टाइप्स में, और लाइन को यहाँ 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये आपका एक लेसन प्लान दूसरा कंप्लीट हो जाता है। हम आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपका हम टॉपिक ले रहे हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं। आगे एबिलिटीज़ टू बी डेवलप्ड सेम आ जाएंगी। इसके बाद हम ये देखिए यहाँ पर, जैसे 2 पेज में आ सकता था, बड़ा था तो मैंने ऐसे शो किया है, ठीक है। तो बोल के बता देती हूँ, अगर थोड़ा बहुत अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ आपको फर्स्ट जनरेशन प्रथम पीढ़ी, द्वितीय जनरेशन सेकंड पीढ़ी, ठीक है, द्वितीय पीढ़ी सेकंड जनरेशन, तृतीय पीढ़ी थर्ड जनरेशन, चतुर्थ पीढ़ी फोर्थ जनरेशन, और पंचम पीढ़ी 5th जनरेशन, ठीक है। इसका टाइमिंग नीचे दिया हुआ है, जैसे पहला है 1942 से 59, दूसरा है 1959 से 65, तीसरा है 65 से 75, आगे है 75 से 88 और 88 से प्रेजेंट तक। आगे आपका क्या यहाँ प्रेजेंट किया गया है, एरो बना के इस पर क्या लिखा हुआ है, पहले वाले पे लिखा है कंप्यूटर घटक मतलब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, और दूसरे वाले पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल मतलब कि उदाहरण। हर किसी पे यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम कंपोनेंट बताएंगे। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, फिर है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। उदाहरण हमने दे दिए ENIAC, UNIVAC, EDVAC, IBM 7000, एटलस, CDC 1604, IBM 360/370, PDP 8/pi और CDC 6600, ठीक। चतुर्थ पीढ़ी में आपका DEC 10, स्टार 1000, एप्पल सेकंड, और पंचम पीढ़ी में आपका आ गया IBM पेंटियम और परम। ओके, नेक्स्ट आपका हम एरो लेते हैं, किससे, ये आ रहा है आपका एरो, ये कंप्यूटर के घटक मतलब वैक्यूम ट्यूब से होता हुआ। हम क्या बता रहे हैं इसमें, विशेषताएं मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ मशीनी भाषा मतलब कि मशीन लैंग्वेज, बड़ा आकार, साइज़, है ना, बिग साइज़, महंगा है, ठीक है, तो एक्सपेंसिव, बिजली की उच्च खपत, तो आप यहाँ बता देंगे, ठीक है। इसकी छोटी मोटी कुछ चीज़ ऐसी है तो आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा उसको इंग्लिश में, ठीक है ना। बाकी तो काफ़ी कुछ आप ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। फिर आगे नेक्स्ट में आप देख रहे हैं तो बेस्ट प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, OS महंगा है, फोर्टन और कोबल, रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और OS तेज है, कॉम्पैक्ट और सस्ता है। इसमें पास्कल, बेसिक और एल्गोल 68 यूज़ हो रहे हैं। टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटेड, GUI OS तेज है, कॉम्पैक्ट है, अफोर्डेबल है, ठीक है। C++ और DBase ये यूज़ हो रहे हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टेक्नोलॉजी, C++, है ना, C++, जावा और नेट लैंग्वेज ये यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, आगे हम चलते हैं तो फोर्थ आता है कीबोर्ड कुंजी के प्रकार मतलब कि कीज़ ऑफ कीबोर्ड, एबिलिटीज़ टू बी डेवलप्ड बता दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं तो यहाँ हमने ये कीबोर्ड कुंजी के प्रकार बता दिए हैं, किसके आधार पर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर, ठीक है।
जिसमें आता है अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, फंक्शन, विशिष्ट उद्देश्य, मॉडिफायर और कर्सर। अल्फा न्यूमेरिक तो अल्फा न्यूमेरिक है ही, न्यूमेरिक भी इंग्लिश में न्यूमेरिक है, फंक्शन भी फंक्शन, विशिष्ट उद्देश्य मतलब स्पेशल कीज, मॉडिफायर मॉडिफायर और कर्सर कर्सर ही है। अल्फा न्यूमेरिक में A to Z 0 से 9 और ये @ हैशटैग डॉलर, ठीक है, परसेंटेज, स्टार, एंड, प्लस, एक्सक्लेमेशन साइन, इक्वल ये आ जाते हैं। न्यूमेरिक में 0 से 9 और आपके प्लस माइनस एंटर स्टार ये आ जाएंगे। फंक्शन में F1 से F12, स्पेशल में स्लीप, पावर, वॉल्यूम, स्टार्ट, शॉर्टकट, एस्केप, डिलीट, टैब, इंसर्ट, होम और एंड आ जाएगा। मॉडिफायर में शिफ्ट प्लस कीज़ जो आप यूज़ करते हैं, ऑल्ट और कंट्रोल आ जाएंगे। कर्सर में अप, डाउन और लेफ्ट राइट आ जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। आगे हम चलते हैं तो आपका पर्सनल कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर के हम यहाँ टॉपिक लिया, एबिलिटीज़ टू बी डेवलप्ड बता दिया, और नेक्स्ट हम यहाँ पर आएंगे पर्सनल कंप्यूटर के टाइप्स बता देंगे। मेनली बेस्ड ऑन साइज़ हैं ये, जैसे कि डेस्कटॉप, नोटबुक, टैबलेट, स्मार्टफोन, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, अल्ट्रा मोबाइल पर्सनल कंप्यूटर एंड पॉकेट पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ आपके 5 कंसेप्ट मैपिंग ख़त्म हो गए। आपका नेक्स्ट एक्सपीरियंशियल शुरू होता है। अब देखिए यहाँ एक्सपीरियंशियल में आपको बताऊंगी थोड़ा सा, आप जो 2 और बनाएंगे ना आपके टॉपिक्स, वो आपके लेसन प्लान जो फर्स्ट ईयर में आपने बनाया है, ठीक है, नहीं भी है तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, उसकी मदद से आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप यहाँ विषय, कक्षा, प्रकरण, समय तो बता ही देते हैं। एबिलिटीज़ टू बी डेवलप्ड यहाँ आ जाएंगी डाइवर्जेंट थिंकिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। कोई चिंता का बात नहीं है अगर आप कहें कि इंग्लिश में हेडिंग लिखी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है, कर सकते हैं। स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग में सबसे पहले कंक्रीट एक्सपीरियंस। क्या करेंगे? जो आप लेसन प्लान खुद से बनाएंगे एक्सपीरियंशियल का, उसमें भी सेम रखना है चीज़ें, ठीक है, टॉपिक चेंज हो जाएगा, क्लास के अकॉर्डिंग जो भी है वो चेंज हो जाएगा। कंक्रीट एक्सपीरियंस में आप बच्चों को कोई पिक्चर शो करते हैं, ठीक है, या रियल थिंग शो करते हैं, ठीक है, लैब में ले जाइए बच्चे को, वहाँ आपने दिखा दिया कंप्यूटर, या आपने लैब नहीं है स्कूल में या लैब में नहीं ले जा सकते हैं तो आपने पिक्चर दिखा दी, ठीक है, और बच्चों से कहा कि वो उसका अवलोकन करें, उनका एनालिसिस करें, ठीक। पहला स्टेप बस इतना ही है, ओके। तो आपने ये पिक्चर शो कर दी, हम कंप्यूटर ले रहे हैं अपना टॉपिक तो हमने ये शो कर दिया। चलिए नेक्स्ट आपका स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ आप क्या करेंगे? यहाँ आप बताएंगे कि एनालिसिस के बेसिस पर जो टीचर है वो बच्चों से अब कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। लड़की हैं तो आप छात्र अध्यापिका लिखिए, लड़के हैं तो छात्र अध्यापक लिखिए, चाहे तो सीधे सीधे अध्यापिका या अध्यापक भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपने जैसे नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर पिक्चर्स को 1 2 3 4, ठीक है, उन्हीं के बेसिस पे सिंपल से कुछ क्वेश्चंस किए कि चित्र संख्या 1 किसे प्रदर्शित कर रही है, ठीक है, 2 किसे प्रदर्शित कर रही है, या उनके कुछ काम हमने पूछ लिए, महत्व पूछ लिया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए। ऐसे ही आप किसी भी टॉपिक को लेकर पिक्चर शो कर सकते हैं, और उसके बाद में मैं आपको टॉपिक भी बता दूंगी कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा। 5 क्वेश्चन हमने किए। आगे फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट आता है या जर्नलाइजेशन आता है। इसमें क्या होता है, आपने जो टॉपिक लिया है ना, जो पिक्चर्स आपने शो किए, उसी के बेसिस पे बस आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा आप क्या करते थे, पहले विकासात्मक प्रश्न करते थे और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देते थे। सेम वही चीज़ है, यहाँ आपने पिक्चर शो की ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन में यहाँ कुछ क्वेश्चंस किए सिंपल से, उस पिक्चर को दिखाते हुए उसी पिक्चर से, और उसके बाद में आपने एक्सप्लेनेशन दे दी यहाँ पे जर्नलाइजेशन में, ठीक है, थर्ड आपके पॉइंट हेडिंग के अंदर। तो यहाँ हमने शुरू किया कंप्यूटर के बारे में बताना, कंप्यूटर के घटक के बारे में बताया, क्योंकि घटक ही हैं ये जो हमने 4 शो किए हैं, वही हमने एक्सप्लेन करने हैं। CPU एक्सप्लेन कर दिया, मॉनिटर बता दिया, ठीक है, माउस के बारे में बता दिया और कीबोर्ड के बारे में बता दिया, जो बच्चों को नॉलेज नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी मतलब हमने, ठीक है, जो उनको नहीं पता होगी। और उसके बाद में लास्ट हमारा पॉइंट आता है यहाँ टेस्टिंग इन न्यू सिचुएशन। बच्चों को हम कुछ प्रश्न करेंगे जो हमने पूछा है उससे रिलेटेड, या फिर उसी से रिलेट करते हुए कुछ नया क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे? कोई दिक्कत है यहाँ पर? अगर दिक्कत है तो पूछ लीजिए या फिर दोबारा वीडियो सुन सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ये आपका एक एक्सपीरियंशियल हो गया। देखिए यहाँ इंग्लिश वालों की थोड़ी सी हेल्प के लिए क्या किया है, देखिए जो आपका ये फर्स्ट पेज है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हिंदी का थोड़ा सा पार्ट है, ये आप ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। आई होप इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन रिफ्लेक्शन, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, ये आप ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ज़रा सा आपको खुद भी पढ़ा है ना इसके बारे में, तो बता सकते हैं। आगे आपका फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, ये जो डिटेल दी है ना आपने, आपको ये एक्सप्लेनेशन जो दी है उसको ही यहाँ लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, मतलब कि आपका ये जो थर्ड जो पॉइंट है आपका, है ना, जर्नलाइजेशन, उस जो एक्सप्लेनेशन दी है उसका ट्रांसलेशन है ये,
ठीक, ताकि आपको ज़्यादा ट्रांसलेट करके मतलब दिक्कत ना पड़े, काफ़ी लंबा टाइम ना हो जाए उसके लिए, ठीक है। और लास्ट जो टेस्टिंग इन न्यू सिचुएशन है, क्वेश्चंस भी आप सिंपली बना सकते हैं। सीपीयू के भागों के नाम या पूरा नाम बताइए, तो आप लिख सकते हैं व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ सीपीयू, गिव इट्स फुल नेम, फुल फॉर्म, ठीक है। माउस में कितने बटन होते हैं, हाउ मेनी कीज़ आर देयर इन द माउस या बटन्स, ठीक, सिर्फ इतना। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हम बात करेंगे। तो हमने यहाँ सेम उसी पैटर्न पे लिया, कंक्रीट एक्सपीरियंस लिया, यहाँ हमने कुछ पिक्चर शो कर दी और इसी से रिलेट करते हमने बच्चों से क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। सेम वही मेथड रहेगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन रिफ्लेक्शन में हमने क्वेश्चन पूछ लिए बच्चों से, बच्चों ने आंसर कर दिया उसका, है ना, हम मानकर चल रहे हैं। और जनरलाइजेशन में, ये थर्ड टॉपिक में, हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया मेमोरी को, ख़त्म हो गया हमारा लेसन प्लान, ठीक है। टेस्टिंग इन सिचुएशन में हमने इससे संबंधित और या फिर इससे कुछ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हुए कि बच्चे उसको आंसर करेंगे, है ना, थोड़ा सोचेंगे, अपने दिमाग पे जोर देंगे आंसर करने के लिए, तो कुछ हमने ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लिए। जैसे कि रैम रोम में अंतर तो नहीं बताया हमने, लेकिन वो खुद समझ के लिख सकते हैं ना, जब उन्होंने यहाँ रैम रोम को पढ़ लिया, समझ लिया, तो ठीक है ना, उस तरीके से। तो टेस्टिंग इन सिचुएशन में ये हो गया। अच्छा, आपका जो थर्ड ये हेडिंग है जनरलाइजेशन का, इसका भी आपका ट्रांसलेशन ये रहा आगे, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी। तो जो वहाँ लिखा हुआ है वही है इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश वालों के लिए ये हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच थर्ड है, जिसमें हमने दिया है इनपुट डिवाइस को, ठीक। इनपुट डिवाइस में हमने इनपुट डिवाइस की पिक्चर्स दे दी, सेम पैटर्न, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन में हमने क्या किया, बच्चों से उससे संबंधित पिक्चर शो कर दी और उससे संबंधित हमने कुछ प्रश्न कर लिए, बच्चों ने उसका आंसर कर दिया। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट में यहाँ हमने इसके इनपुट डिवाइस के बारे में थोड़ा बता दिया। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं है, तो ये आप थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है। और ख़ुद भी इसके बारे में, मतलब इतनी टफ तो लैंग्वेज नहीं है ना ये, कि इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड एक प्रकार की, ठीक है ना, कंप्यूटर में डाटा एंटर करने में काम आता है, तो ये तो आप ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। माउस, वेब कैमरा, स्क्रीन और टच स्क्रीन, ठीक। नेक्स्ट टेस्टिंग इन सिचुएशन, यहाँ आपने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, 4 प्रश्न कर लिए और यहाँ ये लेसन प्लान ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये 3 लेसन प्लान हो गए आपके एक्सपीरियंशियल अप्रोच के, जिसमें कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के बारे में, मेमोरी के बारे में आपने बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट आप क्या बना सकते हैं, इनपुट डिवाइस है वैसे ही आप आउटपुट डिवाइस बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जैसे कि आप हार्डवेयर के बारे में बना सकते हैं, 5th वाला, या कोई भी और CPU के बारे में आप एक्सप्लेन कर दीजिए अच्छे से कि उसके जो पार्ट्स होते हैं, है ना, तो 5th आप उसके ऊपर भी बना सकते हैं, CPU और उसके भाग, है ना, CPU एंड इट्स पार्ट। तो इस तरीके से आपके यहाँ 5 पूरे हो जाएंगे, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आपका आता है क्रिएटिव राइटिंग अप्रोच। क्रिएटिव राइटिंग में कुछ नहीं है, ये भी बड़ा सिंपल है। इसमें आपको सिर्फ एक ना छोटा सा ऐसे लिखना है, जैसे हम बच्चे को ऐसे लिखवाते हैं ना 1-1.5 पेज का, बस उस तरीके से काम करना है। यहाँ आपने विषय, कक्षा, प्रकरण, समय बताया, मतलब कि सब्जेक्ट, क्लास, टॉपिक और टाइम बताया। एबिलिटीज़ टू बी डेवलप्ड आपने बता दी, तो सेम यही आप लिखेंगे जो आप खुद से बनाएंगे क्रिएटिव राइटिंग में, ठीक है। मेथड में आप क्या करते हैं, ये सेम रखना है हर किसी में, ऐसे ही लिखेंगे आप, टॉपिक बस चेंज हो जाएगा, लिखेंगे ऐसे ही कि जैसे कि इंटरनेट हमारा टॉपिक है यहाँ पर, तो इंटरनेट विषय पर किताब, मैगजीन, अखबार, इंटरनेट द्वारा सामग्री एकत्रित करने के लिए अध्यापक छात्रों से कहते हैं, और उसको जो बच्चे इकट्ठा कर लेंगे, सामग्री को एकत्रित कर लेंगे, उसी के आधार पर लेख लिखने के लिए कहा जाएगा। तो ये लेख लिखा जा रहा है, निबंध लिखा जा रहा है इंटरनेट के लाभ और नुकसान के ऊपर, पहले हमने परिचय दिया, सही है। ये आसानी से मिल जाएगा आपको नेट पर भी, जैसे आप कोई ऐसे छोटा मोटा लेना चाहें कंप्यूटर के ऊपर तो आसानी से वहाँ मिल जाएगा, ठीक। तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जो आपको थोड़े बनाने हैं। यहाँ 2 क्रिएटिव राइटिंग अप्रोच हैं, आपको 3 और बनाने होंगे, ठीक है। उसमें थोड़ा सा मैं आपको रेफरेंस दे दूँगी कि और कौन से आप टॉपिक ले सकते हो। अब देखिए, परिचय बता दिया इंटरनेट के, यहाँ लाभ बता दिए, उसके बाद इंटरनेट के नुकसान बता दिए, आप पॉज करके वीडियो कॉल लिख सकते हैं, और यहाँ लास्ट में निष्कर्ष बता दिया और लेसन प्लान हो गया ख़त्म, ठीक है ना, आसान। ये आपका इंग्लिश में आ गया, इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट एंड कंक्लूजन, सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो आपका क्रिएटिव राइटिंग अप्रोच सेकंड लेसन प्लान, जिसमें ऑनलाइन कक्षा हमने टॉपिक लिया है, एबिलिटीज़ टू बी डेवलप्ड हो गया। मेथड सेम वही कि टीचर ने कहा कि वो सामग्री एकत्रित करें और उसके आधार पर लेख लिखने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ निबंध है हमारा ऑनलाइन कक्षाएँ, ऑनलाइन कक्षा के बारे में हमने बताना शुरू किया, यहाँ हमने थोड़ा बताया, और उसके बाद में ऑनलाइन कक्षाओं के लाभ बताए हैं, ठीक है, ऑनलाइन कक्षाओं के दोष बताए हैं, और उसके बाद निष्कर्ष बता दिया है, ठीक। नेक्स्ट आपका ये इंग्लिश में आ गया ऑनलाइन क्लासेस के लिए, एडवांटेजेस आ गए और नीचे आपके डिसएडवांटेजेस आ गए, ठीक।
और लास्ट में आ जाता है आपका कंक्लूजन। ये आपके लेसन प्लान 10 यहाँ ख़त्म, ठीक है, कंप्लीट हो चुके हैं। ये आप देख के बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 5 जो और बनाने हैं वो 2 आपको बता दिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आप 2 बना लीजिएगा और 3 आपके ये क्रिएटिव राइटिंग में बना लीजिएगा। अब इसमें आप और क्या टॉपिक ले सकते हो, जैसे कि यहाँ ले सकते हो आप क्रिएटिव राइटिंग के अंदर यूजेस ऑफ इंटरनेट ले सकते हैं। खैर इंटरनेट ले लिया तो ये ना लें तो आगे आप दे सकते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बता सकते हैं ना, किस तरीके से उसका हिस्ट्री रहा है और आगे आगे आप कैसे डेवलप हो रहा है, इस तरीके से, है ना। या सीधे ले सकते हो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक। इसके अलावा आप मेरिट और डीमेरिट बता सकते हैं कंप्यूटर्स के, ठीक है, या पर्सनल कंप्यूटर्स के। और आप बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में बता सकते हैं, जैसे MS-DOS है, ठीक। इसके अलावा आप रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन द क्लासरूम या फिर डेली लाइफ, इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। या इसके अलावा कोई और भी आपको मन में आ रहा है टॉपिक अच्छा सा मिल जाए, कोई भी ऐसे छोटा सा, तो वो आप लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिएगा। आई होप इससे आपकी हेल्प हो जाए और नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।